सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना वाउचर का इस्तेमाल करना है। जैसे आप वाउचर का इस्तेमाल करोगे तो आप कीबोर्ड के माध्यम से आप 11 की का इस्तेमाल करें। जैसे अब आप 11 की प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपके पास फीचर्स ओपन होंगे, जिसके ज़रिए आपने यहाँ से जो सेट करना है, आप टेक्स्ट के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे जीएसटी को ऑफ करें और आपके पास जो ऑप्शन रहा होगा फिलहाल जो दे रखा है यहाँ पे अनेबल टेक्स्ट मतलब टीडीएस। जब आप इसको ये सेट करोगे, ये सेट करने के बाद जैसे आपने एंटर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे कंपनी टीडीएस डिटेल दी गई है, जिसके अंदर यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप 1 2 3 4 5 जो भी वहाँ का नंबर है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह डाला जाएगा। अगर आप यूज करना चाहते हो इसमें, जैसे डेक्टेड टाइप के अंदर चूज करोगे, आप कंपनी का कोड यूज करना चाहते हो या फिर इंडिविजुअल हाफ रेजिडेंट्स का कोड है, तो मैंने यहाँ से चूज किया इंडिविजुअल हाफ रेजिडेंट। ये चूज करने के बाद जैसे मैं एंटर का इस्तेमाल करूँगा, ये अपने पास ब्रांच डिवीजन के लिए पूछेगा। मैंने यहाँ पर डाल जैसे मैनेजर टाइप किया। उसके बाद आपका मेन जो डिटेल रहोगी आपकी सेट आफ्टर डिटेल पर्सन्स, आप इसको जैसे ये सेट करोगे, ये सेट करने के बाद आपके पास आप कौन सा जो टेक्स्ट कट कर रहे हो अपने वहाँ का उसका डिलीट का नेम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डालते सोन, ठीक है। ये कुछ डिटेल फिल करने के बाद आपने मैनुअली डिटेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है आपने इसकी, तो अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो, वरना आप एंटर के माध्यम से नेक्स्ट आ सकते हो, ठीक है। और जो अदर डिटेल है आप उसको नो करके नेक्स्ट आओ। उसके बाद कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हुए या फिर आप एंटर के माध्यम से आप इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप जैसे आप इसकी जो एंट्री करोगे वो एंट्री की जाएगी परचेज के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सप्लायर इनवॉइस नंबर, आपने यहाँ पे बिल नंबर डालना है, डेट जब इशू की गई है वहाँ की डेट आपने शो करनी है। पार्टी नेम जैसे ओल्ड सी का इस्तेमाल किया आपने, पार्टी नेम डाल दिया, मान लो श्री हरि पेट्रोल स्टेशन, ठीक है। जैसे आप अंडर रखोगे तो अंडर अपनी सैलरी क्रेडिटर का अंडर में रखना है। और फिर आपके पास यहाँ पे जो स्टेशन डिटेल दी गई है जिसके अंदर टीडीएस जो आप यहाँ से सेट करोगे, जैसे आपने यहाँ से सेट किया तो आपके पास यहाँ पे कुछ लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आप चूज करोगे, जिसके अंदर आप कट करना चाहते हो वो आप चूज करो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया यहाँ पे इंडिविजुअल ऑफ रेजिडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको अदर डिटेल फिल करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ पे जो लेजर है वो परचेज का लेजर क्रिएट करना है, और परचेज अंडर जो है वो आप परचेज अकाउंट के अंडर में रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना आपने यहाँ पे HTTPS एप्लीकेशन जो दी गई वहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपने अप्लीकेबल करना है। अप्लीकेबल करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाना है। जैसे आप क्रिएट के अंदर यहाँ पे आप TDS का लेजर बनाओगे तो आपने यहाँ पे टाइप करना है TDS। जैसे ही आपने TDS टाइप किया उसके बाद आपके पास ये TDS का जो रेट है वो पूछा है यहाँ पे, तो जैसे TDS रेट में 12% डाल दिया यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। ये डालने के बाद जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ फिर मैं यहाँ पे आइटम लेता हूँ, जैसे ओल्ड सी या फिर आप ओल्ड सी या आप क्रिएट के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने यहाँ पे डाल दिया जैसे पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल अंडर जो आपको वजह हुआ है यहाँ पे प्राइमरी के अंदर आपने एक और यूनिट बनानी है जिसके अंदर आप क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, एंटर का इस्तेमाल करें, आपने यहाँ पे डाल दिया ऑयल, ठीक है। ये डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट आओगे तो यूनिट पूछो आपके पास ओल्ड सी का इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पे शॉर्ट LTR या फिर आपने यहाँ पे फॉर्मल नेम के अंदर लीटर का इस्तेमाल किया। ये करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट आए, आपने जैसे 1200 लीटर की क्वांटिटी की और आपका रेट है जो 90 रुपये का कोडिंग लगा, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट शो होगा। जैसे आप डबल एंटर प्रेस करके नेक्स्ट आते हो तो ओल्ड सी का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे TDS का लेजर क्रिएट करना है, जो आप अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखोगे। ये रखने के बाद आपके पास यहाँ पे टैक्स टाइप पूछा जाएगा जिसके अंदर आपने TDS चूज करना है। ये चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो नेचुरल डिटेल पेमेंट दी गई है वहाँ पे आपने TDS का इस्तेमाल करके एंटर प्रेस करना है। अब आप देख पाओगे कि आपका जो TDS है वो इसके अंदर लेस हो चुका है, क्योंकि TDS हमेशा लेस होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करके उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट करने के बाद आप ये चाहते हो आपने इसका प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो आप पेज अप की का इस्तेमाल करें और यहाँ से कंट्रोल P का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रीव्यू चेक करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, आप Alt Z का इस्तेमाल करके आप उसको जूम कर सकते हो। तो अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपके पास कंप्लीट जो बिल है
वो आप देख सकते हो। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। जो आपका जो अमाउंट बनाया था उसके अंदर से लेस होने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट जो दिया गया है वो सभी आपके पास बिल के अंदर शो है।